ठीक है बेटा, तो चलो यहाँ से देखो, ये जो हमारा पहला इसमें 1.3 का ही है ना, 6 नंबर क्वेश्चन, ये मैंने नहीं बताया था तो मैं इसको बता देता हूँ पहले, है ना। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर, मेरा ऑडियो ना, ठीक है, require that room temperature be lowered from 40 centigrade the rate of 5 centigrade every hour. What will be the room temperature 10 hour after the process begin? अब देखो ये क्वेश्चन को मैं हिंदी में पहले समझाता हूँ कि सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस, एक ठंडा होने का कोई प्रोसेस है ना, कोई तरीका है, कोई चीज़ ठंडा कैसे होता है, तो वो कैसे ठंडा हो रहा है। एक रूम है, एक कोल्ड 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 स्टोरेज है ना, जहाँ पे सब्जियाँ वगैरह रखी जाती हैं, तो उसका ठंडा होने का तरीका क्या है कि रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 सेंटीग्रेड, 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहले से ही है वहाँ पे, राइट। अब वो दैट रेट ऑफ 5 सेंटीग्रेड एवरी आवर, वो क्या हो रहा है कि उसका टेम्परेचर हर 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर घट जा रहा है। तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिन, तो 10 घंटे बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है ना। फिर से, क्योंकि देखो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, तो फिर से एक बार पढ़ लो। द सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड द रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम, बी लोअर्ड फ्रॉम, अब थोड़ा सा इंग्लिश टफ दे दिया है लेकिन कोई बात नहीं। बी लोअर्ड फ्रॉम मतलब कहाँ से वो ठंडा होगा, 40 सेंटीग्रेड से वो अब ठंडा होना चालू हुआ। और द रेट, ठंडा होने का रेट क्या है, द रेट ऑफ 5 सेंटीग्रेड एवरी आवर, हर 1 घंटे में 5 सेंटीग्रेड वो ठंडा होगा। तो 10 घंटे बाद वो कितना ठंडा हो जाएगा। तो देखो अगर इस क्वेश्चन को ना ऐसे समझना चाहोगे तो भी समझ सकते हो, ये 6 नंबर है। अगर इसको मतलब बिना नॉर्मली भी सोच सकते हो कि चलो 40 सेंटीग्रेड तो पहले टेम्परेचर है, तो 1 घंटे बाद, यहाँ से 1 घंटे बाद 1 आवर कितना हो जाएगा, 35 सेंटीग्रेड। फिर 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा, है ना, 30 सेंटीग्रेड। और इस तरह से करते करते देखो, ये 1 घंटा हुआ, ये दूसरा घंटा हुआ, ये तीसरा, इस तरह से करते करते आप आंसर पे पहुंच जाओगे। ये भी एक तरीका है, राइट। लेकिन हम इस तरह से करेंगे अगर तो बहुत लेंदी हो जाएगा ना। देखो फिर मैं यहाँ से बोलूँगा कि ठीक है, फिर यहाँ से फिर 25, तो ये तीसरा घंटा, फिर 25 से पहुँच जाएगा 20, तो चौथा घंटा। फिर यहाँ से आगे मैं जाऊँगा तो 5वें घंटे में मेरा 15 हो जाएगा, और इस तरह से सो है ना। लेकिन मैं ये तरीका बिल्कुल अप्लाई नहीं करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ऊपर से जाइए। ये तरीका बिल्कुल अप्लाई नहीं करूँगा। मैं ये बोलूँगा कि मैं इसको मैथमेटिकली करेंगे, है ना। ये तो नॉर्मल तरीका है जो हर आदमी इस तरह से कर सकता है, लेकिन हम मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हर 10 घंटे में ये क्या हो जा रहा है, 10 घंटे में ही पूरा ठंडा होने का इसका प्रोसेस है। और हर 1 घंटे में मैं यहाँ पे लिखूँगा क्वेश्चन नंबर 6, टोटल टाइम टेकन इन कूलिंग, है ना, इस तरह से लिख के करना होता है बेटा, कूलिंग प्रोसेस। टोटल टाइम कितना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 आवर है। और फिर उसके बाद और स्टेटमेंट क्या है, 5 सेंटीग्रेड कूल एवरी आवर, एवरी आवर। तो टेम्परेचर हर 1 घंटे में 5 सेंटीग्रेड ठंडा हो जाता है। तो 10 घंटे में कितना होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर कूल इन 10 आवर, 10 घंटे में कितना होगा। या फिर देखो यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो आप, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो कि इन 1 आवर, ऐसा मैं आवर को सिर्फ HR लिखता हूँ, इन 1 आवर टेम्परेचर, TEMP है ना, टेम्परेचर कूल, कितना कूल हो रहा है, 5 सेंटीग्रेड। ठीक है बेटा। तो इन 10 आवर टेम्परेचर कूल कितना हो जाएगा, 10 × 5 सेंटीग्रेड होगा या नहीं होगा ऐसे। तो टोटल कितना हो गया बेटा, 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। लेकिन कहाँ से, देखो 50 सेंटीग्रेड घटेगा, लेकिन कहाँ से, स्टार्टिंग कहाँ से था, 40 से था, है ना। तो टेम्परेचर स्टार्ट कहाँ से था, टेम्परेचर स्टार्टिंग, स्टार्ट कहाँ से था, 40 सेंटीग्रेड से। और इससे कितना नीचे आ गया, 50 सेंटीग्रेड नीचे आ गया। तो अब 10 घंटे आफ्टर 10 आवर क्या हो जाएगा, आफ्टर 10 आवर, कंट्रोल आफ्टर 10 आवर
टेम्परेचर इज़ 40 सेंटीग्रेड माइनस 50 सेंटीग्रेड, ऐसे होगा। ये समझ में आ रहा है? देखो यहाँ स्टार्ट में तो 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर था ही, और 10 घंटे में टेम्परेचर कितना नीचे चला गया, 50। तो बचा कितना, -10 सेंटीग्रेड। माइनस कर देंगे 40 में से, है ना। तो ये समझ में, अब देखो इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर एक घंटा। पहला घंटा में कितना था, 40 था ना, ठीक है। तो 40 तो स्टार्टिंग में था, यहाँ पे स्टार्टिंग में था। तो पहले घंटे में कितना कम हो जाएगा, पहले घंटे में जो टेम्परेचर हो जाएगा बेटा वो 35 हो जाएगा। फिर दूसरे घंटे में 30, फिर तीसरे घंटे में 25, चौथे घंटे में मतलब ऐसे 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5, फिर 0, है ना। फिर 0 से अब नीचे जाऊंगा तो क्या होगा, -5 और -10। तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 घंटे में ऐसा हो गया। तो ये कहानी समझ में आई आप लोगों को। अब चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, है ना। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आएगा वो दोबारा इस वीडियो को देख लेगा ना, मैं लिंक भेज दूँगा इसका। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, एक टेस्ट हो रहा है, आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है। ये हटा लो बेटा, किसने एरो एरो खींचा है। 10 क्वेश्चन है, 5 मार्क आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ठीक है, करेक्ट के लिए कितना है, 5। अब 5 क्या है, देखो यहाँ पे 5 मार्क्स है ना। तो 5 मार्क्स मतलब ये प्लस है। अच्छा, उसके बाद एंड -2 मार्क्स किसके लिए, अवार्ड फॉर एवरी इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट अगर होगा तो भी आपको नंबर मिलेगा, है ना। जनरली क्या होता है कि हम लोग को गलत आंसर पे नंबर नहीं मिलता है। तो नंबर नहीं मिलता है मतलब क्या है, 0 नंबर। जैसे आपने ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया तो कुछ नहीं, 0 नंबर मिलता है। लेकिन कहीं कहीं 0 नंबर नहीं मिलता है, सही करोगे तो पॉजिटिव और गलत करोगे तो नेगेटिव नंबर मिलेगा, और नंबर काट लिया जाएगा, है ना। ये नेगेटिव पॉजिटिव नंबर को आप अच्छे से जब समझोगे तब ये समझ में आएगा। अच्छा, और क्या दिया है इन्फॉर्मेशन, एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टिंग, है ना। तो मैं बोलूँगा कि नॉट आंसर, अगर आपने आंसर ही नहीं किया है तो उसके लिए आपको मिलेगा 0 नंबर, 0 मार्क्स, है ना। इसके लिए भी ये एरो हटाओ बेटा, ये किसने एरो लगाया है, ये हटाओ, नहीं तो फिर कैसे करेंगे हम लोग। तो अब आगे क्वेश्चन दिया है 1 2 3 करके, और इसी को सॉल्व करना है हमें। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट। तो करेक्ट कितना है, 4। तो 4 करेक्ट में हर एक करेक्ट के लिए कितना मार्क्स, 5 मार्क्स। तो टोटल करेक्ट वाले के लिए कितना मिल जाएगा, 20 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना बेटा। और इनकरेक्ट भी तो कुछ किया है, 6 इनकरेक्ट, इनकरेक्ट के लिए कितना है, -2 नंबर मिलेगा। 6 सॉरी ऐसे उल्टा कर दिया मैंने, 6 इंटू -2 मार्क्स, तो कितना हो जाएगा, इसको -12 मार्क्स मिलेगा। तो अब मैं बोलूँ कि टोटल मार्क्स कितना इसको मिला, मैं बोलूँगा कि अब इसको बताओ टोटल मार्क्स। तो ये 20 भी मिला और -12 भी मिला, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20 प्लस और -12, देखो ऐसे जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, देखो 20 प्लस माइनस आमने सामने आ जाता है तो माइनस बन जाता है। जैसे कभी भी प्लस और माइनस आमने सामने आए तो ये माइनस बन जाएगा, -12 हो जाएगा। कितना आएगा बेटा, 8 मार्क्स। तो बस इसने 8 ही नंबर पाया है। हालांकि देखो वैसे तो इसने 5 क्वेश्चन सही किया था, ठीक है, 4 क्वेश्चन सही किया था। तो 4 क्वेश्चन सही करने का क्या मतलब हुआ, हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क, 20 मार्क तो ऐसे ही मिल गए थे, 8 मार्क कैसे आ गए, 20 मार्क्स पॉजिटिव मिले थे तो 12 मार्क्स इसके कट गए हैं। ये -12 का मतलब क्या हुआ, अगर +12 होता तो उसको नंबर मिला होता, और -12 का मतलब क्या हुआ, 12 नंबर कट गए। नेगेटिव का यही मतलब होता है ना। मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर आपका ये घर है, इस तरफ जाना है, इस तरफ 5 किलोमीटर जाना है, लेकिन आप चले गए इधर, तो मैं बोलूँगा -5 किलोमीटर आप चले गए। ये बताया था ना मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे -12 मार्क्स का मतलब क्या है, जो भी उसने पाया था उसमें से 12 मार्क्स कट गए, तो इसको कितना मिला, 8 ही मार्क्स मिला है, ठीक है। चलो आगे आ जाए हम लोग। अच्छा आगे क्या है, रेशमा गेट 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट।
चलो अगले अगले उसमें देख लेते हैं ना, 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट। तो यहाँ से ये रेशमा का मार्क्स है ना, रेशमा 5 करेक्ट है ना, तो 5 हर एक के लिए 5 मार्क्स मिल रहा है ना बेटा। 5 करेक्ट, तो इसका मार्क्स कितना हो जाएगा 5। क्वेश्चन उसने करेक्ट किया और हर एक करेक्ट के लिए कितना मिल रहा है 5 मार्क्स मिल रहा है, तो कितना मिल गया इसको 25 मार्क्स मिला। ओके, और 5 इनकरेक्ट भी तो है, इनकरेक्ट भी तो है, तो 5 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किया और हर एक इनकरेक्ट के लिए उसको कितना मार्क्स मिल रहा है -2 मिल रहा है। ऐसे समझ में आ रहा है, -2 मार्क्स मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा -10 मार्क्स। तो अब टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स दोनों को जोड़ लीजिए, 25 प्लस -10 है ना, ये कितना हो जाएगा बेटा 25 -10 हो जाएगा। और उसको 15 मार्क्स मिला, सिर्फ 15 मार्क्स मिला। हालांकि उसने सही तो इतना उसको सही मिल गया था, लेकिन 10 नंबर घट गया। अब देखो जनरली आपके एग्ज़ाम में जो होता है ये वाला नंबर नहीं मिलता है, माइनस वाला नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ पे ऐसा एग्ज़ाम होता है उसी एग्ज़ाम को हम बोलते हैं निगेटिव मार्किंग, है ना। कहीं कहीं ऐसा एग्ज़ाम भी होता है कि अगर आप गलत करोगे ना तो नंबर कट जाता है, नंबर ज़ीरो नहीं होता है। गलत क्वेश्चन किया ना तो सही क्वेश्चन जो किया है उसमें से नंबर कट जाएगा, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल आप लोग देख रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट क्या है इसका, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट, व्हाट इज़ हर स्कोर। हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट, तो 2 करेक्ट है। अब यहाँ से हम लोग ये तो दूसरा था, अब इसी का तीसरा ले लेते हैं। तो हिना ने जो है, रुकिए, अरे ये सब क्या कर रहे हो बेटा, हटाओ इसको। हिना मार्क्स तो कितना किया है, 2 करेक्ट किया ना और 5 इनकरेक्ट किया है इसने। देखो यहाँ पे 2 करेक्ट है ना और 5 इनकरेक्ट, तो 2 करेक्ट, देखो 2 करेक्ट किया है तो 2 करेक्ट का आंसर हम जोड़ लेते हैं, कितना मार्क्स मिलेगा 2 करेक्ट का जो इसको मार्क्स मिलेगा, तो 2 इंटू 5 मार्क्स, क्योंकि हर एक करेक्ट के लिए कितना मिल रहा है 5 मार्क्स मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा। अरे ये सब कौन कर रहा है बेटा, ये सब लाइन मत खींचो, सब लाइन हटाइए। हर एक करेक्ट के लिए 5 मार्क्स, 2 करेक्ट किया है तो इसको 10 मार्क्स तो मिल जाएगा, 10 मार्क्स मिल गया। अच्छा, अब 5, इसने 5 इनकरेक्ट भी किया, 5 इनकरेक्ट, तो 5 इनकरेक्ट किया है। अब देखो यहाँ पे तो तुम लोगों ने लाइन, ये कौन लाइन खींच रहा है बेटा, 5 इनकरेक्ट किया है आप लोगों ने, हिना ने 5 जो है इनकरेक्ट किया है, तो 5 इनकरेक्ट किया है, तो 5 क्वेश्चन तो किया है इसने, लेकिन इनकरेक्ट किया है, तो हर एक इनकरेक्ट के लिए कितना नंबर मिल रहा है -2 नंबर मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 मार्क्स हो जाएगा। देखो ऐसे, लेकिन -10 मार्क्स होगा। माइक माइक बंद करिए बेटा। हाँ, तो देखो 5 इनकरेक्ट के लिए 5 क्वेश्चन किया, लेकिन हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए -2 नंबर मिला है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल जो इनकरेक्ट क्वेश्चन किया उसके लिए -10 मार्क्स मिला है, और जो टोटल करेक्ट किया उसके लिए 10 मार्क्स मिला है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपको सोच लो, टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स -10 और +10, या ऐसे में जो भी ले लो, 10 प्लस -10, अब इसको जोड़ लो आप, है ना, सॉल्व कर लो, तो 10 - 10 यानी कितना जाएगा 0 मार्क्स। यानी आप देखो 5 2 सही करने के बावजूद भी आपको कोई नंबर नहीं मिला, इसलिए कि 5 गलती भी किया है, तो गलती का नंबर कट जाता है ना, जो सही किया उसमें से कट गया, ठीक है। तो चलो हमने यहाँ तक तो समझ लिया, अब जो है आगे आते हैं। रुको, ये जो है ना आप लोगों ने गड़बड़ कर दिया, तो मैं इसको ज़रा हटा लेता हूँ, इसको एग्जिट करता हूँ, दूसरा लेता हूँ। अब लाइन वाइन मत खींचना बेटा इस पर,
भाई लाइन कभी भी जा नहीं रही, लाइन नहीं जा रहा है, ये आपने स्क्रीन पे खींच लिया है ना, तो इसलिए नहीं जाएगा अभी। हमारा किधर गया है आगे का क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन बचा था, नहीं 2 क्वेश्चन बचा है। तो ये आ गया, और यहाँ से इसको ले लेते हैं, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन ज़रा पढ़ लेते हैं पहले। ये क्या कह रहा है, ए सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग। एक सीमेंट की कंपनी है जो हर एक बोरी पे 8 रुपये वो प्रॉफिट कमाती है, और वाइट सीमेंट पे, बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड, एंड ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। और जो ग्रे सीमेंट है ना, उस पर लॉस कमाती है कितना, 5 रुपये। तो देखो मैं यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन लिख लूँ, प्रॉफिट किस पे कमाती है, प्रॉफिट जो है वो, और लॉस, ये दोनों को मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉफिट किस पे, प्रॉफिट जो है वो वाइट बैग पे, और कितना प्रॉफिट कमाते कितना है, 8 रुपीज़ पर बैग, है ना। देखो ऐसे लाइन खींच दिया तो इसका मतलब पर बैग, हर बैग पे 8 रुपया। अच्छा, लॉस किस पे कमाती है, ग्रे वाले बैग पे, ग्रे बैग, ये मतलब बैग का कलर है, सफ़ेद बोड़ी होगा तो उस पर 8 रुपया फ़ायदा कमाएगी, और ग्रे बैग होगा तो उस पर 8 रुपया कितना है, ग्रे बैग पे नुकसान 5, है ना। देखो लॉस ऑफ 5 रुपीज़, तो इस पे लॉस 5 रुपीज़ पर बैग। अच्छा, अब सोचो मैं इस लॉस को प्रॉफिट में लिख सकता हूँ क्या, आप सोचो जरा, है ना। यही देखो, यही समझने वाली चीज़ है। ये लाइन मत खींचो बेटा बार बार आप लोग। इसको मैं क्या प्रॉफिट लिख सकता हूँ, लॉस को मैं प्रॉफिट लिख सकता हूँ। हाँ देखो लिख सकता हूँ मैं, एक तरीका है मेरे पास। अगर मैंने लॉस को लॉस, प्रॉफिट क्या है, लॉस का उल्टा है ना, तो ये जो +5 है ना, मैं इसको क्या कर दूंगा, -5 कर दूंगा, बस हो जाएगा। बात फिर एक ही होगा, ग्रे बैग, है ना, बात फिर एक ही हो जाएगा, ग्रे बैग इज इक्वल टू -5 रुपीज़। मैं माइनस को थोड़ा आगे कर लेता हूँ, -5 रुपीज़ पर बैग। अब चाहे तो देखो ये वाला बात बोल लो या ये वाला बात बोल लो, ठीक है। अब देखो इसको बोलने में हमारे साथ एक अच्छा ही एक प्रॉफिट, हमारे साथ एक आसानी ये रहेगी कि इसमें भी प्रॉफिट है, इसमें भी प्रॉफिट ही है। तो बोला जाएगा टोटल प्रॉफिट बताइए, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। अदरवाइज़ टोटल प्रॉफिट बोल इस तरह से, इस दोनों को, इसको और इसको जोड़ के अगर करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल प्रॉफिट निकाल दूंगा। मान लो 800 रुपये प्रॉफिट हुआ, फिर 400 रुपये मुझे नुकसान हुआ, तो अब सोचना पड़ेगा क्या करूँ, जोड़ूँ कि घटाऊँ, तो मुझे घटाना पड़ेगा। तो बात ले दे के एक ही आ जाएगा, है ना। तो आप चाहे जैसे कर लो। तो चलो अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा होगा, द कंपनी सेल 3000 ऑफ वाइट बैग, 3000 वाइट बैग सेल करे ना, तो कॉस्ट ऑफ, चलो हम ऐसा जोड़ लेते हैं कि भाई फाइनली पूछा गया व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है। तो वाइट बैग पे तो हमें प्रॉफिट ही मिल रहा है ना, मैं यहाँ पे लिख लूँगा प्रॉफिट ऑन वाइट बैग। कितना हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे तो दिया हुआ है ना, तो प्रॉफिट ऑन वाइट बैग कितना बेचा जा रहा है, प्रॉफिट ऑन, मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, प्रॉफिट ऑन 3000, प्रॉफिट ऑन 3000 वाइट बैग, 3000 वाइट बैग पे कितना प्रॉफिट होगा। तो मैं 3000 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये मेरा 24,000 कुछ ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, अब क्या बोला जा रहा है कि अब जो है ना, द कंपनी सेल 3000 बैग ऑफ वाइट बैग एट 5000 बैग ऑफ ग्रे बैग। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि प्रॉफिट ऑफ या लॉस,
चलो पहले जो सिंपल तरीका है उससे करते हैं। लॉस, क्योंकि ग्रे बैग पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो लॉस ऑन 5000 ग्रे बैग, यहाँ से ग्रे बैग, तो एक ग्रे 5000, क्योंकि 5000 बेचा है तो उस पर लॉस हुआ है, तो कितना हुआ, एक बैग पे 5 रुपये हुए ना, देखो एक बैग पे 5 हुआ है, तो 5000 बैग पे कितना होगा 5000 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो यहाँ पे 25,000 आ जाएगा कुछ ऐसे। अब देखो मेरा प्रॉफिट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है 24,000, और लॉस कितना हुआ है बेटा, लॉस जो है 25,000 हुआ है। तो बताओ टोटल में मुझे लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। आपने 25 रुपया खो दिया और 24 रुपया आपको मिला, तो आपको अभी भी तो 1 रुपया अभी लॉस में हो ना, ये बात समझ रहे हो। या कहीं से आपको 24 रुपया मिल गया, आप बहुत खुश हो गए, अगले दिन आपका 25 रुपया गायब हो गया, तो आपका 1 रुपया तो नुकसान हो गया कि नहीं हो गया। तो ये वही सिचुएशन है, ये बात समझ में आई। तो हम क्या करेंगे, टोटल, अब देखो लॉस वाला बड़ा है, देखो जब ऐसे होता है लॉस इज़ ग्रेटर देन प्रॉफिट, है ना, तो असल में क्या माना जाएगा, लॉस माना जाएगा, जो ज़्यादा होगा वही माना जाएगा। तो लॉस वाला नंबर बड़ा है, लॉस हुआ है, तो कितना लॉस हुआ है, तो लॉस का फॉर्मूला ऐसे होगा, लॉस इज, भाई इसी में से इसको घटा दो, तुम खुद समझ में आएगा, फॉर्मूला खुद बना सकते हो। तो लॉस इज इक्वल टू क्या होगा भाई, लॉस माइनस प्रॉफिट। ये फार्मूला याद नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल याद नहीं करना है, ये खुद समझ में आ रहा है कि लॉस का फार्मूला यहाँ पे क्या बनेगा भाई, लॉस में से प्रॉफिट को घटा दो, तो यहाँ से 25,000 में से मैं क्या करूँगा 24,000 घटा दूंगा, तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 1000 रुपीज़ का मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या होगा कि देखो हम ये वाला ले लेंगे, ये वाला, दिस वन, ये बात समझ में आई बेटा, हम जो है इसको लेंगे, इसको और इसको ले लेंगे, तो देखो दोनों ही प्रॉफिट में बात की जाइए तो दोनों को जोड़ लेंगे। तो अब देखो इसका तो प्रॉफिट कितना है बेटा, इसका प्रॉफिट तो 24,000 आया है ना, 24,000 आया प्रॉफिट, और इसमें प्रॉफिट कितना आया, देखो ये माइनस है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, मैं इसको देखो ऐसे कर लूँगा, -5,000 इंटू 5 ऐसे कर लूँगा, और इसको सॉल्व कर लूँगा बेटा, है ना, 24,000 प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस है ना, ये बात समझ में आ रही है नहीं, इसको तो यहाँ पे माइनस लगाऊंगा, 5,000 बैग है और हर बैग पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये बात समझ में आ रही, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन अगर उसको प्रॉफिट में लिखोगे तो फिर माइनस लगाना पड़ेगा। हो रहा है लॉस 5 रुपया, लेकिन अगर आप उसको प्रॉफिट बोलना चाहोगे, उल्टा बोलोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये 24,000 प्लस और माइनस देखो 25,000, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, देखो 24,000 प्लस माइनस मिलके क्या बनता है 25, ये ऐसा माइनस बन जाएगा। तो देखो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस जब एक साथ आते हैं, मतलब एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस, तो क्या करते हैं माइनस करते हैं, यानी 25,000 में से 24,000 को घटा देंगे तो 1,000 आएगा। लेकिन ये 1,000 नंबर सिंबल क्या लगाऊँ मैं इसका, है ना, नेगेटिव नंबर बड़ा है ना, माइनस वाला नंबर बड़ा है, तो मैं यहाँ पे लगाऊँ, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, ये क्या था मेरा, दिस इज़ व्हाट, ये मेरा प्रॉफिट था, है ना, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये मेरा प्रॉफिट कितना आया -1,000, चाहे -1,000 प्रॉफिट बोलो चाहे लॉस 1,000 बोलो, बात दोनों क्या होगा, चाहे ये वाला बोल लो आंसर चाहे ये वाला बोल लो, दोनों एक ही बात है या नहीं है। देखो लॉस 1,000 है, सही बात है, लेकिन आपने लॉस को अगर प्रॉफिट बोला तो इस 1,000 को क्या बोलना पड़ेगा, माइनस में बोलना पड़ेगा, तो वही आ रहा है ना। अब चलो दूसरा देख लेते हैं ना, दूसरा देख लेते हैं। हाँ तो दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इज मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड 6,400। अगर ग्रे बैग को हमने 6,400 बैग बेचा है, तो फिर वाइट बैग को हमें कितना बेचना पड़ेगा कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो पहले ग्रे बैग को हमने 6,400 बैग बेचा है ना, 6,400 बैग, तो इसमें तो हमें लॉस ही होगा ना बेटा, लॉस तो हम लिख लेंगे ऐसे, देखो लॉस, देखो
लॉस इन ग्रे बैग में लॉस कितना हुआ, ठीक है, तो 6,400 हुआ है, 6,400 रुपये, ठीक है ना। अब इतना लॉस हुआ है तो इतना प्रॉफिट अगर हो जाएगा तो मैं बोलूँगा ना मुझे फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ। अगर मान लो आपने 6,400 रुपये आपका गुम हो गया कहीं, तो आपको रास्ते में कितना पैसा मिल जाए कि आप बोलो कि ना मुझे पैसा मिला, मतलब आपका कोई नुकसान ना हो। इतना पैसा आपका गायब हो गया, चोरी हो गया, इतना पैसा आपका चोरी हो गया, इतना पैसा, तो आपको वापस कितना पैसा मिल जाए कि आपको लगे कि ना मेरा कुछ कुछ नुकसान नहीं, तो इतना ही पैसा मिलना चाहिए ना, ठीक है। तो इतना नुकसान हुआ है तो इतना ही फ़ायदा होना चाहिए, ये बात समझ में आई। तो ठीक है, इतना ही। तो लॉस इन ग्रे बैग पूछा रहा है, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना फ़ायदा हो ना नुकसान हो। तो 6,400 प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कितना बैग बेचना पड़ेगा, यही सवाल मुझको सॉल्व करना है ना। अच्छा, तो हर एक वाइट बैग पे प्रॉफिट कितना है, देखो हर एक वाइट बैग पे प्रॉफिट 8 रुपये है ना। तो 6,400 कमाने के लिए मुझे कितना बैग बेचना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे देखो ऐसा बोलूँगा, अगर यूनिटरी मेथड से लगाना चाहते हो तो यूनिटरी मेथड से लगा लो, ठीक है। मैं सर बोलूँगा कि इफ़ 8 रुपीज़ प्रॉफिट ऑन 1 बैग है ना बेटा, तो देखो देन 1 रुपीज़ का अगर प्रॉफिट मुझे कमाना है, 1 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाना है तो कितना बैग बेचना पड़ेगा, नीचे आ जाता है ना, जैसे ही 1 आता है तो ये नीचे आता है, यानी 1/8 बैग, एक बैग का 8 हिस्सा करूँगा और उसमें से एक हिस्सा मैं बेच दूंगा, इतना मुझे बेचना पड़ेगा। फिर देयरफॉर है ना, ये यूनिटरी मेथड आपको आना चाहिए है, अब तो आप 7th में हो, हालांकि ये यूनिटरी मेथड ही है 7th में भी। देयरफॉर आपको कितना कितना प्रॉफिट कमाना है, 6,400 प्रॉफिट कमाना है ना, तो 6,400 प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितना बैग बेचना पड़ेगा, तो 6,400 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 बैग ऐसे लिख दोगे, ठीक है बेटा। ये बात समझ में आई। 8 बैग अगर बेचना है तो आपको 8 रुपये कमाना है तो एक बैग बेचना पड़ेगा। हालांकि इसको देखो बहुत आसानी से भी कर सकते हो, लेकिन ये तरीका आपको पता होना चाहिए। ओके समीर, मैं माइक को और नज़दीक कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो 8 1 जा 8 8 जा और ये 800, तो आपको कितना बैग बेचना पड़ा, 800 बैग बेचोगे तो आप जो है 6,400 रुपये प्रॉफिट कमा लोगे। अब ज़रा देखो 800 बैग बेचा और हर एक बैग में 8 रुपये प्रॉफिट है, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 800 इंटू 8 कर लोगे, आ जाएगा। तो इतना तो लॉस है ना, ये लॉस है ना, तो इतना ही प्रॉफिट करना पड़ेगा ना, है ना। तो इतना प्रॉफिट करने के लिए आपको कितना बैग बेचना पड़ा, 800 बैग, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर 800 बैग। ये बात समझ में आई। इस तरह से यूनिटरी मेथड से करो, या फिर एक और तरीका है, लेकिन वो तरीका अलजेब्रा वाला तरीका है, ठीक। कैसे कि अगर देखो 8 बैग है, आपको क्या निकालना है, आपको तो प्रॉफिट बैग ही ना, नंबर ऑफ बैग निकालना है। तो 8 बैग पर प्रॉफिट कितना है, 1 रुपीज़ है, ठीक है ना बेटा। इज़ इक्वल टू, ये इज़ इक्वल टू हम करते हैं, ये भी एक तरीका है ना। अच्छा, आपको पता क्या करना है कि कितना बैग बेचूं कि मुझे प्रॉफिट 6,400 रुपीज़ हो जाए, ऐसे। ये बात समझ में आई। एक रुपीज़ प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे, सॉरी रुको रुको रुको, मैं कुछ गलत जा रहा हूँ, गलत चला गया, मैंने गलत लिख दिया बस। 8 रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ होगा और यहाँ पे 1 बैग होगा, 1 बैग, ठीक है। तो आपको कितना बैग बेचें, एक बैग बेचोगे तो 8 रुपये, तो कितना बैग बेचोगे कि आपको जो है 6,400 रुपया मिल जाए, ऐसे। हाँ मोहम्मद अली, आपका क्लास बेटा थोड़ी देर में होगा, 9:30 आपका क्लास होगा, ठीक है, 9:30 आपका क्लास होगा। हाँ तो चलिए, अब यहाँ से देखो, ऐसे भी तो यहाँ पे आपको नंबर नहीं मालूम है कि भाई यहाँ पे क्या रखा जाए, देखो इसको हम एक्स वगैरह कुछ मान लेते हैं, है ना। अलजेब्रा से, अगर मैं अलजेब्रा में क्या होता है, जो हमें नहीं मालूम है उसी को तो
तो यहाँ पे हम x मान लेते हैं और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 8x, और इसका 1 का जब इसमें होगा तो क्या होगा 6400। तो x का यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे 6400 अपॉन में 8, 8 1 जा 8 8 जा, और ये 2 जीरो उतर गए यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, ये कुछ 800 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू क्या आया 800। यानी 800 बैग बेचोगे तो 6400 रुपये प्रॉफिट कमाओगे। तो ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे रख लिया है ना। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, उसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट का होमवर्क ही दूंगा, अगला चैप्टर का पूरा। तो ये जो है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये एरो हटाओ बेटा, कौन ये सब बदमाशी कर रहा है, एरो हटाओ, इस एरो को हटाइए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट्स ट्रू स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, पहला स्टेटमेंट दिया है -3 इंटू, यहाँ पे ऐसा लाइन खींच दिया गया है, तो -3 इंटू यहाँ पे ये लाइन खींचा गया है, ये लाइन है डिस्ट्रिक्ट, इसके जगह पे मुझे कुछ भरना है, और यहाँ पे 27 है। तो भाई यहाँ पे क्या है मुझे नहीं मालूम है ना, तो x मान लो, यहाँ पे देखो ऐसा x मान लेते हैं, और अब ये क्या हो जाएगा, ये असल में अब -3x है, क्योंकि -3 का x से मल्टीप्लाई हो गया, और ये एक सिंपल हमारा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो x इज़ इक्वल टू, जो इसमें कांस्टेंट टर्म है, जो नंबर है, उसको हम क्या करेंगे, ये नंबर है ना, देखो यही तो नंबर है ना, इसको इस तरफ भेजेंगे नंबर की तरफ। इधर ये ऊपर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा। ये ऊपर है ना, ऊपर का मतलब जैसे 3 लिखा तो ये 3 ऊपर है, और 1 अपॉन में 3 लिखा तो यहाँ पे 3 नीचे है ना, तो ऊपर नीचे का यही मतलब होता है। 27 किधर है, ऊपर है, तो इधर ये -3 आएगा, ये पूरा -3 है ना। यहाँ पे सिंबल चेंज नहीं होगा। आवाज़ म्यूट करिए, जिसको कुछ पूछना है उसी टाइम अपना आवाज़ म्यूट आप ओपन करिए, वरना आप जो है ना म्यूट कर लिया करिए बेटा। जब पूछना हो कोई तो आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 9 जा, तो x का अच्छा ये माइनस नीचे लगाऊँ या ऊपर लगाऊँ, बात एक है, तो मैं ऊपर लगा लेता हूँ 9 अपॉन में 1, और इसको फाइनली मैं क्या लिखूँगा 9 ही -9 लिखूँगा, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको -9 लिखूँगा। तो आंसर मेरा कितना आया, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं -9 लिखूँगा, यहाँ पे मैं -9 लिखूँगा। अब करके देख लो, -3 इंटू -9 क्या हो जाएगा, +27 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखो b का कर लेते हैं इसी तरह से, हाँ बेटा इसी तरह से b कर लेते हैं। तो b में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाली जगह है ऐसे, इंटू -8 इज़ इक्वल टू -56। तो यहाँ पे कुछ मान लें हम लोग, x मान लिया जाए, तो x -8 तो क्या हो जाएगा -8x इज़ इक्वल टू -56। तो x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x इज़ इक्वल टू -56 अपॉन में -8। तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 8 7 जा, तो x का वैल्यू क्या आया 7 आया। तो यहाँ पे आप 7 रख लो, x की जगह पे क्या रख लोगे, x की जगह पे 7 रखो, और 7 का -8 पे मल्टीप्लाई करके देखो -56 आएगा। ठीक है, चलो आगे अगला जो है हमारा वो क्या है, बी, ये वाला है ना, दिस वन, ये वाला। तो ये क्या है 5 इंटू, यहाँ पे जगह है, इज़ इक्वल टू -35। कुछ भी नहीं, यहाँ पे बस क्या करना है, x को रख देना है ऐसे कि भाई यहाँ पे x होगा, आपसे हम यहाँ पे x मानेंगे, खाली जगह हमें नहीं मालूम है तो x मान लिया। तो ये क्या बन गया, ये 5x इज़ इक्वल टू -35। तो x इज़ इक्वल टू क्या बना, -35 है, ये जो है -35 है, तो x इज़ इक्वल टू क्या बना -35 अपॉन में 5 नीचे आएगा तो ये कट जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, और ये 7 आएगा। तो x इज़ इक्वल टू क्या आया, x इज़ इक्वल टू 7 आया। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, 7 रख देंगे। अब देखो 5 इंटू 7, सॉरी 7 नहीं रहेगा, -7 रहेगा,
-7 आया तो रख दिया। 5 इंटू -7 क्या हो जाएगा, -35 हो जाएगा। ठीक है, अब डी कर लेते हैं यहाँ पे, डी क्वेश्चन। तो डी में यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है कुछ समथिंग ऐसा, मल्टीप्लाइड बाई -12 इज इक्वल टू 132। तो क्या करें, वही। चलो अब आप बोलेंगे सर हमेशा x क्यों मानते हैं, तो लो y मान लो, यहाँ पे y बोलो। तो y इंटू -12 को मैं कैसे लिखूँगा, -12y इज़ इक्वल टू 132। तो y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 132 अपॉन में -12। अब -12 है तो इसको सॉल्व कर लो, कटा लो, है ना, अगर कट रहा है तो कटा लो, कट जाएगा, कटना ही चाहिए इसको। देखो 12 वन जा और 11 वन जा, इसमें से 1 बचा, इसमें से 2 बचा, तो अगेन 12 वन जा 12, माइनस नीचे लगाओ, माइनस नीचे को काट के मैं माइनस ऊपर लगा सकता हूँ। तो कितना है आंसर, -11। तो y इज़ इक्वल टू क्या आया, y इज़ इक्वल टू -11। ये तो यहाँ पे मैं y की जगह पे क्या रख लेता हूँ, -11 रख लेता हूँ। अब -11 -12 का मल्टीप्लाई करके देखो, 132 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है।